तो संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया और इसी सत्र के दौरान विपक्ष को मनचाही सियासी पिच मिली है, क्योंकि हर वो मुद्दा सामने आया जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की ताल ठोक रहा है, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या फिर वंदे मातरम पर चर्चा। विपक्ष दावा कर रहा था कि सरकार को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन जब सदन के भीतर परफॉर्मेंस की बात आई तो नतीजा बिल्कुल उल्टा रहा। रिपोर्ट देखिए। जब से हम नए सांसद जब से आए हुए हैं तब से यही गुंडागर्दी देख रहे हैं। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। शीतकालीन सत्र होने से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष को ये नसीहत दी थी, लेकिन असल में क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। संसदीय इतिहास में पहली बार सदन के भीतर एक माननीय पर ई सिगरेट पीने का आरोप लगा। जिन मुद्दों पर बहस के लिए कांग्रेस ने जमीन आसमान कर दिया था, उस पर सरकार का जवाब आया तो कांग्रेस वॉकआउट कर गई। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, ये घुसपैठियों को लिए भाग गए। कहानी आगे बढ़ी तो संसद में जी राम जी बिल का मुद्दा आया। दोनों सदनों में कई घंटों की चर्चा हुई। हालांकि विपक्ष का फोकस काम से ज्यादा योजना के नाम पर था। ये बिल तो पास हो गया, लेकिन सियासी खुन्नस निकालते हुए विपक्ष ने मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कागज फाड़कर फेंक दिया। सत्र के दौरान एक और बड़ी घटना हुई। अहम बिल्स पर चर्चा बाकी थी, लेकिन राहुल गांधी 5 दिनों की विदेश यात्रा पर निकल गए। सवाल उठा तो कांग्रेस ने कहा कि पीएम भी तो सत्र के बीच 3 देशों की यात्रा पर गए। हालांकि पीएम की यात्रा का रिजल्ट देश दुनिया के सामने है। कई अहम समझौते हुए पीएम मोदी को ओमान और इथियोपिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, जिससे देश का मान बढ़ा। अब बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी की यात्रा का रिजल्ट क्या है। हमेशा ज्यादा से ज्यादा जब पार्लियामेंट चलता है विदेश में रहता है। ही इज ए पार्ट टाइम नॉन सीरियस पॉलिटिकल लीडर। Now I don't know, he's going for some reason to Germany, but it might be only to spew venom against India. It is a Bharat Badnami Brigade and a Bharat Badnami Tour. तो सवाल है कि क्या विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में फेल हो रहा है?